एजेंट, मैं लोकेशन पे पहुंच गया हूँ। या तो भगदड़ मची है, Roger that, sir. सब पगलाए हुए हैं। चल क्या रहा है, कोई इंटेल? Sir, going through every happening that has happened in the 1 hour, sir. जल्दी एजेंट, जल्दी इस chaos का रीजन जानकर सॉल्व करना ही होगा। Sir, ढूंढ रहा हूँ, sir. Sir, मिल गया। अरे जल्दी बोल, जल्दी। इज इट अ बॉम्बिंग, इज इट अ प्रोटेस्ट, कंट्रोवर्सी क्या है? Sir, गेट का रिजल्ट है। ओह, मेरा भी नंबर आया होगा। तो दोस्तों 2023 गेट एग्जाम की कट ऑफ लिस्ट आ चुकी है। कुछ लोगों के लिए ये जश्न का माहौल होगा और कुछ लोगों के लिए ये काफी सैड भी रहा हो सकता है। मगर ऐसे बहुत लोग हैं जो कंफ्यूज्ड है। इस कट ऑफ के बाद करना क्या है? हाउ इज दिस रेलेवेंट? व्हाट कॉलेजेस विल आई गेट फॉर एमटेक? बहुत सवाल है और आज हम इन्हीं सवालों के आंसर देने वाले हैं। इस वीडियो के 3 पार्ट्स है। पहला, एक्सप्लेनेशन ऑफ गेट 2023 कट ऑफ। दूसरा, हाउ इज दिस कट ऑफ एंड रैंकिंग्स रेलेवेंट? और तीसरा, आगे का प्लान। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पार्ट, गेट 2023 कट ऑफ। तो गेट 2023 की ये कट ऑफ मार्क्स है बेस्ड ऑन सम 4 डिसिप्लिन्स। दीज आर डिवाइडेड अमंग्स्ट 3 कैटेगरीज: जनरल, ओबीसी एंड एसटी एससी पीडब्ल्यूडी। ओबीसी कैटेगरी का कट ऑफ होता है 90% ऑफ द जनरल कट ऑफ, व्हाइल एसटी एससी पीडब्ल्यूडी का कट ऑफ होता है 66% ऑफ द जनरल कट ऑफ। गेट का एक रूल है, जनरल कैटेगरी की 25 मार्क्स मिनिमम कट ऑफ होगी ही होगी। इसका मतलब जहां जहां कट ऑफ इज एग्जैक्ट 25 मार्क्स, वहां एक्चुअल कट ऑफ वाज लोअर देन 25। इस साल का कट ऑफ कुछ इस प्रकार का था। नाउ वन थिंग मैं चाहता हूं आप याद रखें, ये कट ऑफ क्वालिफिकेशन की है। दिस मींस अगर आपका स्कोर इन नंबर्स से ऊपर है या इन्हीं नंबर्स में से एक है, तो आपके पास गेट क्वालिफाई करने का ठप्पा लग चुका है। इसका मतलब इन एनी प्लेसमेंट सिचुएशन जहां आपके अगेंस्ट आप ही के जैसा एक दूसरा क्वालिफाइड इंजीनियर है मगर उसने गेट क्रैक नहीं करा, तो यू वुड हैव एन एज ओवर हिम। तो holding an edge over the gateless engineer has already happened, if you have qualified for that matter. देवी और सज्जनों, स्वागत है आपका वही हमारे पुराने शो में कौन बनेगा इंजीनियर एट अ रैंडम कंपनी में। भाई आज हमारे साथ हैं चतुर जी और माधुर साहब। तो चतुर जी, आपको ये 8 LPA की धनराशि क्यों मिलनी चाहिए भाई? आए सर, आई एम एन इंजीनियर, बीटेक ग्रेजुएट हूँ, गुड विथ कोडिंग, डेडिकेटेड, हार्ड वर्किंग, कमाल का काम करूँगा सर, ऊंचाइयों तक लेके जाऊँगा। और सर, आई एम बेटर देन दिस गाय। अरे भाई ये तो कमाल की बात है, वाह वाह। और माथुर साहब, आपको ये 8 LPA की धनराशि क्यों मिलनी चाहिए? हाय सर, आई एम एन इंजीनियर, गेट। एक सेकेंड, क्या कहा आपने? गेट कराया आपने? हाय यस। तो देवी और सज्जनों, आज हमने जाना कैसे एक दरवाजा बंद होता है और एक गेट खुल जाता है। माथुर साहब को मिलती है 8 LPA की धनराशि। वाह 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 वाह। Now to the second question, कट ऑफ एंड रैंकिंग। अब मान लीजिए आपने गेट क्वालिफाइंग कट ऑफ पार कर लिया, अब आगे आपको अपनी रैंक देखनी होगी। सी, गेट इज इजी, 25 मार्क्स चाहिए यार टू क्वालिफाई, जिसमें 15 मार्क्स इज लिटरली जनरल एप्टीट्यूड। इफ योर कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर एंड यू आर अ टेक्निकल मास्टर ऑफ योर डिसिप्लिन, then this cutoff doesn't even matter. ये cutoff at max can be the deciding factor only in a specific situation, जैसी situation हमने पहले पॉइंट में डिस्कस करी थी। गेट कैन बी एन एज जब आपका कंपटीशन कोई ऐसा हो who didn't qualify for gate, but that's it. मगर हाँ, if you are a rank holder and got a rank in the top 2000 ranks, तब the scope is huge. To qualify gate and get the badge of gate is step 1. It's okay, सही है, एक वैलिडेशन है। मगर असली ग्राइंड इज इन होल्डिंग अ डिसेंट रैंक, क्योंकि इस कट ऑफ के अलावा होते हैं मैक्सिमम मार्क्स, और मैक्सिमम मार्क्स हमेशा कुछ ऐसे होते हैं। अब इसका क्या मतलब? इसका मतलब कि ऑल इंडिया रैंक 1 होल्डर ये मार्क्स इन डिसिप्लिन्स के लिए ला चुका है। फाइट! तू जानता है मेरा बाप कौन है? तू जानता है मेरा बाप कौन है? मेरा बाप इंजीनियर है। मेरा बाप भी इंजीनियर है। मेरा बाप की प्लेसमेंट हो गई है। मेरे बाप का भी प्लेसमेंट हुआ है। मेरा बाप गेट क्रैक कर चुका है। मेरा बाप भी गेट क्रैक कर चुका है। ऑल इंडिया रैंक नंबर 1।
टॉप PSU में सीनियर पोजीशन। Fatality. Well done. और अब फाइनल क्वेश्चन, आगे का प्लान क्या होना चाहिए? इस सवाल के दो जवाब है दो लोगों के लिए। पहले वो लोग who have just qualified and hold a very low rank। इस केस में आपके ऑप्शंस थोड़े कम है। Again, इन मार्क्स के साथ you will neither get a great college nor a great PSU post that college। बहुत इंजीनियर्स गेट को एक सेकेंड चांस के तौर पे देखते हैं। ऐसे देखिए, एक इंजीनियर है जिसने बीटेक एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी से करा है and wants to do MTech from a top engineering institute। With these marks, he will not get a great college at all। By this, I mean जो कॉलेज उससे मिलेगा will not have many placement opportunities। तो 2 साल इस रूट के थ्रू प्लेसमेंट के लिए ट्राई करना स्मार्ट तरीका तो नहीं है। इनफैक्ट अगर आपने गेट क्वालिफाई कर लिया है तो आपको जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहिए अपार्ट फ्रॉम PSUs एंड अपने 2 साल लगाने चाहिए टू अर्न मनी एंड ग्रोइंग योर पोजीशन इन द कंपनी। दूसरा रूट है टू डू हायर स्टडीज, गो बियॉन्ड MTech। बिकॉज ऑफ दैट इज द केस, कॉलेज से क्या फर्क पड़ता है? फर्क इस बात से पड़ता है कि यू वांट टू बिकम अ स्कॉलर इन योर डिसिप्लिन एंड इस एरिया में कंपटीशन भी कम होने लगता है। अब आते हैं दूसरे टाइप के लोग पे, who have qualified and hold a good rank। इस केस में आपके पास ऑप्शंस तो काफी है। फर्स्टली, PSUs में डायरेक्टली अप्लाई करो। जी हाँ, थोड़े टाइम में PSUs भी अपनी प्लेसमेंट स्टार्ट कर देगी एंड देयर आईज विल बी ऑन द रैंक होल्डर्स देमसेल्व्स। सेकेंडली, अच्छी रैंक के साथ मिलता है अच्छा कॉलेज फॉर MTech। NITs, IITs, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एटसेट्रा, इन कॉलेजेस के पास है बेस्ट प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज क्योंकि बहुत सारे PSUs आर अ पार्ट ऑफ द सेम सेंट्रल इकोसिस्टम एंड दे प्रेफर हायरिंग टैलेंट स्पेसिफिकली फ्रॉम देम। अगर आपके पास एक एवरेज कॉलेज का बीटेक एक्सपीरियंस है एंड यू एंड अप बीइंग अ रैंक होल्डर ऑफ गेट, देन सर मौजा ही मौजा। यार ये इंजीनियर्स के लिए जॉब मार्केट लिटरली वॉर जोन क्यों बन गया है? गेट का रिजल्ट आएगा ना आज। होप वी गेट आउट ऑफ दिस ट्रेंचेस सून मैन। जॉब लग जाए। एक सेकंड आ गया मेरा रिजल्ट। कट ऑफ पे बॉर्डर मारा है, क्वालिफाई कर गया। अरे मैंने भी कट ऑफ पे ऑर्डर मारा है। नाइस। तेरा क्या हुआ? मेरा भी क्वालिफाई हो गया, ऑल इंडिया रैंक 1। कल काम पे आ जाना। मान लेते हैं आप वो इंजीनियर हो जो अपनी बीटेक की प्लेसमेंट से खुश नहीं हो। यू कैन गिव गेट एंड स्कोर गुड मार्क्स एंड होल्ड अ रैंक 50 टू द हाईएस्ट स्कोर मार्क्स की रेंज में एंड फिर आप NITs एंड IITs के थ्रू परस्यू करें MTech के एंड में आपको मिलेंगे वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज और आपकी सैलरी 15 LPA से काफी ऊपर भी जा सकती है। एंड दैट्स द थिंग, गेट क्वालिफाई करना डिफिकल्ट नहीं है। असली चैलेंज इज बिकमिंग अ टॉप रैंक होल्डर और ये स्ट्रगल आपको पता होना चाहिए इफ यू आर वन ऑफ द क्वालिफाइंग कैंडिडेट्स एंड कंफ्यूज्ड एज टू वेयर यू स्टैंड, बिकॉज़ नाउ यू नो वेयर यू स्टैंड। सो 2023 GATE results are out and it's time to either select your option to continue in the academic field or getting placed ASAP. Thanks for watching this video and I hope I could help you in cracking the GATE exam. Until next time, धन्यवाद।